तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11th के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको एडमिशन के टाइम पे सबमिट करनी होगी। जैसा कि जेएनवी के प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी दिया है कि भले ही आप जो है वो टेस्ट में सिलेक्ट हो जाए, लेकिन आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट करेंगे। अगर आप सबमिट करने में असमर्थ होते हैं तो आपका एडमिशन उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है। अगर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो वो जरूर से बनवा ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो जेएनवी के जैसे पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। जैसे क्लास 11 के लिए क्या है, 1 जून 2008 से लेकर 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 2010 के बीच से जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये कैसे प्रूफ होगा, तो आपके लिए इसको जो जो प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। पहला ये डॉक्यूमेंट है। दूसरा है प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी एज पर द नॉर्म्स कंडीशंस ऑफ एनवीएस। तो जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन्ड है उसके अनुसार आपको लेकर आना होगा। जैसे अगर आप रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं, जैसे यहाँ अगला आएगा भी, अगर आप रूरल एरिया के स्टूडेंट बताए जाते हैं तो फिर आपको रूरल एरिया का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप किसी जेएनवी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी रेसिडेंस मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट से होने चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जेएनवी है, तो उसी हिसाब से ही आप दे पाओगे। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी गई है उसके अनुसार आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जो भी आप पे रेस्पेक्टिव जो नॉर्म्स है वो लगे, जो भी एनवीएस के, ठीक है। फिर आते हैं क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आप इसी सेशन के होने चाहिए, यानी 2024-25 सेशन के होने चाहिए। तो आपको वो पास सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना होगा कि आप क्लास 10th पास कर चुके हैं, तभी तो आप दे रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर आगे चलते हैं, रूरल एरिया स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको रूरल एरिया का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और इवन जो आपकी क्लास 10th की स्टडी है वो उसी डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको क्लास 10th कर लीजिए, ठीक है। तो क्लास 10th का आपका वही होना चाहिए। ये हो गया अगला। फिर आते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट कि अगर आप अर्बन एरिया के कैंडिडेट है तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेम जेएनवी सेम रेसिडेंस आपका होना चाहिए, जैसा हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात की थी। फिर आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और आपके स्कूल के हेड मास्टर के द्वारा जो है एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप उसी स्कूल से पढ़े हो एज प्रूफ, ठीक है। तो वो चीज जो है आपको क्लास 10th की स्टडी डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी, जो आपके फॉर्म के टाइम भी मांगा गया था। फिर आगे आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फिर आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। और साथ साथ बात करें दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर्म में आपसे पूछा गया था कि डिसेबिलिटी है या नहीं, तो आपने यस और नो में मार्क किया होगा। और जो भी दिव्यांग स्टूडेंट्स है जिनको है तो उन्होंने मेंशन किया होगा कि कौन सी डिसेबिलिटी, तो उसके अनुसार आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तभी जैसे कि आपको पता है 3% रिजर्वेशन मिलता है, तो उसके अनुसार ये चीज़ है। और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है ना, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी का, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट वाला आपको चाहिए। तो अगर एप्लीकेबल है तो, यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको इसका सर्टिफिकेट देना होगा। लास्ट में बात करते हैं एक और डॉक्यूमेंट के, लेकिन ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सबमिट करनी। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है, तब फिर आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। क्या है ये? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो टीसी मिलता है आपको स्कूल से, तो वो जो है फिर वापस से जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर ये आपको सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा लेट से देते हैं ना स्कूल वाले, तो वो फिर आपको स्कूल से लेके इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है आपको करीब 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे अगर आप सारी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अब अलग अलग के लिए अलग अलग, जैसे जनरल स्टूडेंट्स को कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स नहीं है उनको वैसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है, सबमिट करनी होगी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो ज़रूर से बनवा ले, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है एडमिशन के टाइम पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्कूल शिक्षा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।